हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। आज आप लोगों के सामने बहुत दिन बाद हमने कुछ ऐसे वीडियो लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा 10 के लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं और होते भी हैं। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के वीडियो नंबर फर्स्ट पर। क्लास 10th के वीडियो नंबर फर्स्ट पर तो सबसे पहले हम रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का बात करेंगे। पहले पार्ट का नाम क्या है? रासायनिक अवक्रिया एवं समीकरण। आज हम क्लास 10 का रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर देखेंगे कि रासायनिक अवक्रिया एवं समीकरण, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल माने आपका होता है रासायनिक, रिएक्शन माने होता है अवक्रिया और इक्वेशन माने क्या होता है? समीकरण। ये बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा भैया। तो ये क्लास 10th का पहला वीडियो और बहुत जरूरी है। बारी बारी से हर स्टेप बाय स्टेप हम सभी रिएक्शनों को ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं भैया। तो परिचय यहाँ पे देने की सबसे पहले ये बात होती है कि जो हमारा रसायन विज्ञान होता है, इसमें हम बात करते हैं कि सबसे पहले दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। तो सबसे पहले आज हम इस मैटर पे बात करेंगे कि रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन होता क्या है। तो आप बता सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन को कहा जाता है केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस माने क्या होता है भैया? रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन आप बता सकते हैं कि यहाँ पे देखा गया है ना, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले बताएंगे एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में परिवर्तन। जैसे मान लो कोई पदार्थ है और एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है भैया। एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कुछ ऐसे पदार्थ हमने उदाहरण के स्वरूप लिए हैं कि जो अपनी प्रारंभिक अवस्था को त्याग दे लेकिन पुनः प्रारंभिक अवस्था में ना आए, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। सबसे पहले भी बात हम करेंगे एग्जाम्पल में दूध से दही का बनना। दूध से दही का बनना भैया, या दूध से दही का जमना। एक बार अगर दूध से दही जम गया, क्या पुनः वह दूध दही जो जमेगा वो दूध में आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो ये कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। एक बार दूध से अगर दही जम गया, फिर दही से दूध नहीं होगा, उधर दही से मक्खन हो जाएगा, दही से अन्य पदार्थ बन सकते हैं लेकिन दही से दूध नहीं होगा। तो जो अपनी प्रारंभिक अवस्था को त्याग दे, जो अपनी प्रारंभिक अवस्था को त्याग दे और पुनः प्रारंभिक अवस्था में ना आए, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ऐसे भी परिभाषा बता सकते हैं कि जो अपनी मूल अवस्था को त्याग दे और पुनः मूल अवस्था में ना आए, वो रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। इस बात को ध्यान में दीजिएगा भैया। पहला है दूध से दही का जमना। दूसरा क्या है? लोहे के सामानों पर जंग का लगना। अगर मान लो भैया कोई लोहा चीज है, अगर उस पर जंग लग जाता है, फिर दोबारा वह जंग आप बता सकते हैं भैया कि वह लोहा धीरे धीरे क्या होता है? अनेक रूपों में बदल जाएगा, नष्ट हो जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन अपनी प्रारंभिक या मूल अवस्था को छोड़ देगा भैया। तो लोहे पे जब जंग लगते तो लोहे का क्षरण होता है, धीरे धीरे लोहे क्या होते हैं? नष्ट होने लगते हैं, विनाश होने लगते हैं, उनका धीरे धीरे हानि होता है और एक स्थिति ऐसी आती है कि लोहा पूरी तरह से क्या होता है? ध्वस्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। आप बताएंगे लोहे के सामानों पर जंग लगना, ये भी आपका भैया रासायनिक परिवर्तन है। अगला होता है गन्ने के रस में किण्वन। अब यहाँ पे बात करेंगे कि किण्वन क्या होते हैं भैया। तो बता सकते हैं कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो टूटकर अलग अलग रूपों में या टूटकर भैया अलग हो जाते हैं, किण्वन कहलाता है। जैसे ध्यान दीजिएगा भैया, मान लो आपके पास क्या है? दूध है, दूध है भैया। अब दूध से दही बनने के लिए, दूध से दही बनने के लिए दूध की प्रारंभिक अवस्था है भैया दूध, और इसके बाद दूध से दही बनेगा। तो दही जब बनता है तो भैया दही में क्या होते हैं? वो दूध थक्का जम जाता है। जब दूध का थक्का जम जाता है भैया, दही से दूध बनना या थक्का जम जाना, जब किसी पदार्थों में एक अलग सा परिवर्तन हो जाता है, वो पदार्थ थक्का जमने लगता है भैया, या तो ज्यादा गाढ़ा होने लगता है, तो ऐसे को ही किण्वन कहा जाता है। तो जब गन्ने के रस का किण्वन कराया जाता है, और किण्वन विधि अधिकांशतः जीवाणुओं के समक्ष होते हैं। जो आपका किण्वन विधि होता है भैया, वो अधिकांशतः जीवाणुओं के समक्ष होते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं जैसे लैक्टोबैसिलस जीवाणु, लैक्टोबैसिलस जीवाणु, ये दूध से जाता है, दूध में क्या करता है? दही में कन्वर्ट कर देता है।
लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध का दही बना देता है भैया। तो जब तक जीवाणु नहीं जाते हैं तब तक दूध से दही का निर्माण नहीं होता है। अगर दूध अपनी मर्जी से जम जाए तब दूध बिगड़ गया है, अगर दूध हमारी मर्जी से जमे तो दूध का दही हो गया है। ये बात को ध्यान दीजिएगा भैया। ये सब लोग कहते हैं दिमाग का दही मत करिए, तो दिमाग के दही करने मतलब मत करिए, उन्हें ज्यादा परेशान करेंगे तो उनके दिमाग में क्या होता है भैया, जगह जगह ज्यादा डिस्टर्ब रहेंगे तो ये उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसलिए कहते हैं दिमाग का दही मत करिए, ये बात का ध्यान दीजिएगा भैया। तो वही बताया गया है कि दूध का दही जमना ये जीवाणु के समझ क्रिया होता है और ये किण्वन नाम दिया गया भैया। किण्वन का मतलब यही होता है कि अलग हो जाना, थक्का के रूप में निकलना या अलग रूप ले लेना, ये बात को ध्यान दीजिएगा भैया। द्वारा सिरका का निर्माण होते। अब देखिएगा जो गन्ने होते हैं भैया, गन्ने के रस से क्या होते हैं, गन्ने के रस को जो डिब्बा में बंद करके, अब ये छोटे से बॉक्स में डिब्बा में बंद करके रख दिया जाता है तो कुछ समय बाद 1 मंथ या 2 मंथ बाद आप लोग देखते हैं कि वह जो गन्ने का मीठापन होता है वो धीरे धीरे खट्टा में बदलने लगता है भैया। इससे यह सिद्ध होता है कि जो जीवाणु होते हैं उस मीठे चीज को खट्टे में परिवर्तन कर रहे हैं और वे किस विधि द्वारा, किण्वन विधि द्वारा उसको धीरे धीरे तोड़ रहे हैं और उसमें से जो मिठास जा रही है और खट्टापन आ रहा है, मिठास क्या हो रही है, जा रही है और खट्टापन आ रहा है, तो वो आपका किण्वन विधि है। किण्वन विधि से सिरका का निर्माण करते हुए सिरका में जो अम्ल होते हुए सिरका का जो सूत्र होता है CH3COOH होते हुए, इसे हम लोग एसिडिक अम्ल कहते हैं। ये बात को ध्यान दीजिएगा भैया। और एसिडिक अम्ल का बेटा जो अणुभार होता है, एसिडिक अम्ल क्या क्या होता है, अणुभार होता है, वो 60 होता है। एसिडिक अम्ल का अणुभार क्या होता है, 60 होता है। इसके बाद भैया आप बता सकते हैं कि जो एसिडिक अम्ल होता है इसका जो IUPAC नाम होता है, इसका भैया होता है एथनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल होते हैं भैया, इस बात को ध्यान दीजिएगा। किसमें, एथनोइक अम्ल होते हैं। कौन सा अम्ल होते हैं भैया, एथनोइक अम्ल कह सकते हैं इसे। ये आपका एथेनोइक अम्ल होता है, एथेनोइक अम्ल होते हैं। तो इसका अणुभार 60 होता है। अणुभार बोले तो मॉलिक्यूलर वेट होते हैं भैया। और आईपीसी नाम बोले इंटरनेशनल यूनियन प्योर एप्लाइड केमिस्ट्री होते हैं भैया। तो इसमें एथेनोइक अम्ल इसका क्या होता है, आईपीसी नाम होता है। उसके बाद हम बात करेंगे भैया अंगूर के रस एल्कोहल का निर्माण। तो जिस प्रकार गन्ने के रस से सिरके का निर्माण होता है उसी प्रकार अंगूर के रस से एल्कोहल का निर्माण होता है भैया। इसमें एंजाइम के माध्यम से या कुछ जीवाणुओं के माध्यम से भैया इनके मीठे पदार्थों को खट्टे या कड़वे में बदल दिया जाता है, जो किण्वन विधि हो सकते हैं या अन्य तकनीकों के माध्यम से चेंज कर देते हैं भैया। उसके बाद रसोई घर में जो भी गैस चूल्हा होता है, रसोई घर में रसोई गैस ब्यूटेन का दहन भैया। जो हम लोग गैस चूल्हा रखते हैं, जो सिलेंडर होता है उसमें जैसे बोलते हैं ना ELPG, तो भैया बेटा ELPG का नाम होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस होते हैं। इस बात को ध्यान दीजिए भैया। तो उसमें हम उस गैस चूल्हे से भैया जो गैस निकलता है, जो गैस का दहन होता है, जो गैस जलता है, वो कौन सा गैस होता है भैया, ब्यूटेन गैस होता है। ब्यूटेन जो होता है वह एल्केन श्रेणी का सदस्य होता है। ब्यूटेन किसका सदस्य भैया, एल्केन श्रेणी का सदस्य होता है। जो केमिस्ट्री का हमारा पहला वीडियो था KKGS रिसर्च सेंटर के भैया, आप जाके YouTube पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। उसमें हम एल्केन एल्काइन का पूरा होल प्रोसेस बता दिए। अगर आप जाके देख सकते हैं तो आसानी से वहां पे आप समझ सकते हैं कि एल्केन का फार्मूला क्या होता है, एल्केन का फार्मूला क्या होता है और एल्काइन का क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भैया कि जो ब्यूटेन होता है, जब हम गैस सिलेंडर में से भैया वहां पे ऑन करते हैं तो उस पाइप से में से ब्यूटेन गैस पहुंचता है चूल्हे पे, और जब चूल्हा को भैया ऑन करते हैं तो जब माचिस जलाते हैं तो वही आपका ब्यूटेन गैस जलता है। अब आप बताइएगा अगर एक बार ब्यूटेन गैस का दहन हो जाए, क्या दोबारा ब्यूटेन गैस आपको प्राप्त हो सकता है आपके घर में? बिल्कुल नहीं प्राप्त हो सकता है। इसे प्राप्त करने के लिए मार्केट जाना पड़ता है अपना गैस सिलेंडर उठा के भैया। तो वही कहा जाता है कि एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा भैया। तो जो आपका ब्यूटेन होता है भैया, यह एल्केन श्रेणी का सदस्य होता है। किस श्रेणी का सदस्य होता है? एल्केन श्रेणी का सदस्य होता है भैया। जैसे एक होता है मेथेन, एक होता है एथेन, एक आपका होता है बेटा प्रोपेन होते हैं। प्रोपेन का फार्मूला होता है C3H8, एक होता है ब्यूटेन C4H10 होते भैया। तो यही ब्यूटेन आप बता सकते हो भैया कि जो
रसोई घर में गैस के रूप में या दहन के रूप में प्रयोग किया जाता है। मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ये जितने भी हम लिखेंगे ये एल्केन श्रेणी का सदस्य होता है भैया। एल्केन का फार्मूला होता है बेटा CnH2n+2 होता है। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, पूरा हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन आसानी से हम इसे निकाल सकते हैं इस फार्मूला का इस्तेमाल करके। CnH2n+2 जहां n बराबर कार्बन ऑफ नंबर, कार्बन की संख्याओं को दिखाता है। तो यही आपका था बेटा रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो जब एक पदार्थ अपनी मूल अवस्था को छोड़कर दूसरी अवस्था में चला जाता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। वो कभी अपनी प्रारंभिक या मूल अवस्था में नहीं आता है। हमने आपके सामने पूरा डिटेल एकदम बता दिया है भैया अच्छे से। हम जानते हैं कि पूरी तरह से अगर जानकारी जिस बच्चे को मिल जाती है वो आसानी से पढ़ सकता है या आसानी से देख सकता है। तो सबसे सरल भाषा में हमने आपको समझाया है। अगर इसका शॉर्ट स्किल लेना चाहते हैं तो पूरी तरह से ले लीजिएगा। इसका शॉर्ट स्किल हो गया भैया। तो इस बात को आप नोटिस करिएगा कि जितनी भी चीजें बताई गई है ये धीरे धीरे आप बारी बारी से स्टेप बाय सीख सकते हैं। धन्यवाद।